वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और आज हम माधव श्रृंखला का पार्ट नंबर 2 लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माधव श्रृंखला हमने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए यहाँ पर स्टार्ट की है। इस माधव श्रृंखला में हम हर एक पार्ट में आपको 11 क्वेश्चंस कराएंगे शॉर्ट फॉर्म की तरीके से, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो बेनिफिट यहाँ से इस सीरीज से मिलने वाला है आपको, वो ये रहेगा कि आपकी पूरी फिजिक्स हर एक पार्ट में रिकॉल होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर, यानी कि लास्ट 10 सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस पेपर अगर मैं बोलूँ तो वहाँ से लिए गए हैं। आप कहेंगे कि सर पहले तो सिलेबस कुछ और था, तो हाँ, जो टॉपिक्स आपके वहाँ पर भी सिलेबस में थे उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को उठा लिया गया है। तो यहाँ से आपको हर भाग में 11 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस श्रृंखला का भाग 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इस श्रृंखला का भाग 1 जरूर देखें, क्योंकि हमारा टारगेट इस श्रृंखला में सेक्शन ए जो हमें पढ़ना है उसको कंप्लीट करना है, उसको सॉलिड बनाना है, जो वहाँ से आपको 14 मार्क्स कंप्लीट कराएगा। शॉर्ट्स तरीके से लिखना होता है, बहुत इजी फॉर्म में वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको 2 या 3 लाइन में देना होता है। तो ये सेक्शन 14 मार्क्स आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा कर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बैक को बचाने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने में सेक्शन ए का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 11 क्वेश्चंस का जो सगुन है वो हर एक पार्ट में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दें अपनी क्लासमेट, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उन्हीं को वीडियो प्लीज़ शेयर करें जो बेनिफिट ले सकें। ऐसे नहीं कि आप अब सबको वीडियो शेयर करते जा रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर आप शेयर कर सकते हैं। जिसको भी आप हेल्प मिल सकती है इन टॉपिक्स की, वो यहाँ से हेल्प ले सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वीडियो का जरूर प्रेस करें जब आपको एंड ऑफ द वीडियो, जब आप पहुँच जाएँ वहाँ तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यही जो आपका ऑनलाइन माध्यम है, इसमें यही चीज़ें हैं कि आपके और हमारे बीच इंटरेक्शन कराती हैं। यानी कि हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो इन लाइक्स, कमेंट्स और इन सब्सक्रिप्शन से ही पता चलता है कि हाँ, हमने जो मैटर प्रोवाइड कराया है वो कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर आपको जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो इंजीनियरिंग फिजिक्स अवेलेबल है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अवेलेबल है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट अवेलेबल है और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये चारों सब्जेक्ट हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई समस्या है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे हर एक सब्जेक्ट की, और वहाँ से जिस यूनिट में, जिस टॉपिक में आपको समस्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। हमारा जो उद्देश्य है, क्या हम आपको प्रोवाइड कराते हैं या इंजीनियर्स गेटवे आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, सारे वीडियोज़ लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, कोई भी आपको कोर्स परचेज नहीं करना है। फ्री वीडियो लेक्चर्स की जो नोट्स PDF हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती हैं। फ्री मॉडल पेपर्स, जैसे ही आपके क्वेश्चंस पेपर, मतलब जो आपके एग्जाम पास आते हैं तो फ्री मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फॉर्मूला सीट, अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर हमने आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो भी सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं, जो कि सेक्शन बी को करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। फ्री वन शॉट वीडियोज़ अवेलेबल हैं और गाइडेंस फॉर द एग्ज़ाम। यदि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी समस्या है तो आप बेहिचक हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो नंबर आपको हेल्पलाइन दिए हुए हैं वो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मात्र
₹49 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये हमने इसी बार से स्टार्ट किया था। बच्चों के कहने पर, बच्चों के जो एग्ज़ाम के समय में उनका प्रेशर हमने देखा, उनसे बात की, तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमने ये हैंड रिटन नोट्स मात्र ₹49 में उन लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो जिन बच्चों ने ये नोट्स खरीदे हैं, जैसा कि मैंने इस सीरीज के पहले पार्ट में भी उनका बहुत ही धन्यवाद किया था, क्योंकि उन्होंने जब ये नोट्स परचेज़ किए तो कहीं ना कहीं अगर आप ₹49 भी अगर कहीं पर देते हैं तो पहले माइंड में डाउट रहता है कि क्या पूरे नोट्स मिल पाएंगे, ठीक है, और किस तरीके के होंगे, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं। तो इस चीज़ में एक विश्वास ही है जो आपको बनाता है कि हम दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो वो आप लोगों ने दिखाया, जिन बच्चों ने परचेज़ किए। कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर हम कैसे विश्वास कर लें, आप ₹49 ले लेंगे और फिर आपने ना नोट्स प्रोवाइड कराए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम ₹1 भी किसी को देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि वो हमारी मेहनत का है ₹1, तो होना भी चाहिए। लेकिन जब उनके फीडबैक आने स्टार्ट हुए, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली पहली बार में ही ये बोला था कि अगर आप नोट्स परचेज करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर तो मैं आपको सारे नोट्स एक साथ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैं लगभग 15 या 20 दिन के डिफरेंट से आपको यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इतना ही समय लगता है एक यूनिट को कंप्लीट करने में, प्रिपेयर करने में। तो कहीं ना कहीं आप अवेयर रहेंगे, और जब मैं मैसेज के थ्रू आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो कहीं ना कहीं 15-20 दिन बाद आपकी घंटी जरूर बजेगी कि हाँ, हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ना है, हमने नोट्स भी परचेज किए हुए हैं। तो यही टारगेट था, जिसकी वजह से 15 से 20 दिन के डिफरेंस से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराने का जो एक तरीका था वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। तो अगर आप अभी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी करके पता कर सकते हैं। आपको एक स्कैन कोड वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ पर आप ₹49 ट्रांसफ़र करें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दें या फिर हमें व्हाट्सएप कर दें, तो वहाँ से आपको वो PDF नोट्स फिर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और फर्दर जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपना आज का जो श्रृंखला का पार्ट 2 है वो स्टार्ट करते हैं। और उसका पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्योंकि हम 11 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, आज हम 12वें क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इंट्रोड्यूस द वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम वेव मैकेनिक्स की बात करें तो वेव मैकेनिक्स में बेसिकली बात हुई थी डुअल नेचर की, लाइट की या पार्टिकल की, तो वो आपको दिया था डी ब्रोगली ने, है ना। और फिर उसके बाद उसको फर्दर कंप्लीट किया श्रोडिंगर ने। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेव मैकेनिक्स इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंडामेंटल मैकेनिक्स है वेव मैकेनिक्स, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था लुइस डी ब्रोगली के द्वारा, और फर्दर उसमें डेवलपमेंट किया गया एर्विन श्रोडिंगर के द्वारा, है ना। अब ये किस तरीके से बताया गया, इन्होंने तो कॉन्सेप्ट दिया डी ब्रोगली का, यानी कि जो आपका वेव मैकेनिक्स में उसका कॉन्सेप्ट दिया डी ब्रोगली ने, लेकिन उसका फर्दर डेवलपमेंट मतलब, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल है वो जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होकर चलती है, और वो वेव जो है वो डिफाइन की थी एर्विन श्रोडिंगर ने। जैसे आपके यूनिट में भी डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्दर डेवलपमेंट की इन्होंने किया एर्विन श्रोडिंगर ने, है ना। आगे देखें, वैसे आप इतना ही लिखेंगे तो इनफ रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस के हेल्प से भी इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपकी फिजिक्स रिकॉल होती रहे हर पार्ट में। लुइस डी ब्रोगली प्रपोज्ड द वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट, suggesting that the particles like the electrons exhibit both particle like and the wave like behavior। मतलब इन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब ये मूव कर रहा है अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो ये पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहा है, लेकिन ये इसके साथ एक
बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट भी, मतलब जो वेव है वो भी एसोसिएट होकर चल रही है। तो दैट मीन्स ये वेव नेचर को भी शो करता है। आगे श्रोडिंगर देन formulate the Schrodinger equations which describe how quantum waves functions evolve over time and space। फिर उसके बाद फर्दर श्रोडिंगर ने इन वेव्स के लिए इक्वेशन प्रोड्यूस की जो कि आपके टाइम और स्पेस के फंक्शनिंग में उन्होंने इस्टेब्लिश की, प्रोवाइडिंग द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द वेव मैकेनिक्स, और जो मैथमेटिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है वेव मैकेनिक्स को। तो कहने का मतलब ये है वेव मैकेनिक्स जो इंट्रोड्यूस किया वो डी ब्रोगली एज वेल एज फर्दर डेवलपमेंट किया एरविन श्रोडिंगर ने। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डी ब्रोगली थ्योरम। अब डी ब्रोगली थ्योरम हमने पता चल गया कि वेव मैकेनिक्स डी ब्रोगली ने दिया। अब वो जो थ्योरम उन्होंने दी है जिसमें उन्होंने डुअल नेचर की बात की है, तो वो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, क्या थ्योरी है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डी ब्रोगली थ्योरम बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि डी ब्रोगली थ्योरम जो है वो बेस्ड है वेव पार्टिकल डुअलिटी पर, सजेस्ट दैट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट बोथ particle like and wave like properties. It associated a wavelength with a particle moment given as, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी। लाइन पर ध्यान देंगे, जब वो मूव कर रहा है यानी कि उसके पास कोई मोमेंटम है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर हमेशा चलेगी जिसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली का स्टेटमेंट क्या है। अगर हम अपने ऊपर ही बात करें कि अगर कोई मैन है, ये जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि किसकी पिक है ये। ठीक है, तो अगर ये पर्सन मूव कर रहा है यानी कि इसके पास कोई मोमेंटम है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसका कुछ मास होगा, किसी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा होगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p इक्वल्स टू एम बी, और जब p इक्वल्स टू एम बी इसके पास मोमेंटम है तो लैम्डा कुछ ना कुछ इसके पास होगा h अपॉन पी। तो कहने का मतलब ये है जब हम मूव करते हैं तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होकर चलती है जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। वो फिर डिपेंड करेगा कि वो जो वेवलेंथ है वो किस स्पेक्ट्रम में लाई कर रही है। विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है तो वो आपका विजिबल हो जाएगी वेव, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती है तो वो विजिबल नहीं होगी, जो कि हमें नहीं दिखती है। मतलब हम चल रहे हैं तो अगर मैं ही आपसे कहूं कि आपके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चल रही है तो आपको वो नहीं दिख रही है, वो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं बता रहा हूं कि आपके साथ भी कोई वेव एसोसिएट होकर चल रही है जिसकी वेवलेंथ कुछ ना कुछ है। ठीक है, लेकिन वो उसकी वेवलेंथ जो विजिबल लाइट है उससे बहुत कम है तो इस वजह से वो नहीं दिखाई देती। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका हो जाता है डी ब्रोगली थ्योरम का कॉन्सेप्ट। दिस थ्योरम हेल्प एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ऑन द क्वांटम लेवल्स। जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है डी ब्रोगली थ्योरम। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इज मैटर ए पार्टिकल और ए वेव? कोई भी मैटर है, क्या वो पार्टिकल है या वेव है? तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल अगर है तो वो वेव भी है, और कोई वेव है तो वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। तो आइए देखते हैं। मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम पार्टिकल भी बोलते हैं उसको हम मैटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए नया वर्ड मैटर बोल दिया, और उसको क्योंकि हम पार्टिकल बोलते हैं और चूंकि पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है तो ऑब्वियसली बात है मैटर के बाद के पास पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों का नेचर होगा। इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कोई और पार्टिकल्स भी हम बोल सकते हैं, एग्जिबिट बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, ए कॉन्सेप्ट नोन एज द वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द circumstances of observation and experiment being conducted
मैटर कैन डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पार्टिकल एंड द वेव्स। मतलब कहने का ये है कि जो मैटर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या फिर किसी अलग सब एटॉमिक पार्टिकल को ले सकते हैं, तो वो पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह भी काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी बोलते हैं। लेकिन वो कब पार्टिकल और कब वेव नेचर को शो करेगा वो डिपेंड करेगा सर्कमटेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनके पैरामीटर्स क्या हैं। हम उस मैटर को पार्टिकल की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम उसको वेव की तरह ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस डुअल नेचर इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट डिस्क्राइब by theory like de Broglie hypothesis and Schrodinger wave mechanism। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है डुअल नेचर का, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और फर्दर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैकेनिक्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं उस पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसको देख लेते हैं। चूंकि वेव फंक्शन अगर आप बात करें तो वेव फंक्शन क्या होता है, साई एक्स टी। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर वेव फंक्शन देखने को मिलेगा। और वेव फंक्शन एक्चुअल में कुछ नहीं है। वेव फंक्शन क्या है, वो केवल और केवल हमारी वेव की जो पोजिशंस है डिफरेंट टाइम्स पर, बस उसको एक्सप्लेन करता है। क्योंकि एक्स पोजिशन को इंडिकेट कर रहा है और टी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो द वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रल, द वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। मतलब कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी देयर शुड बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। मतलब कहने का ये है कि वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रल भी हो सकता है, वेव फंक्शन सिंगल वैल्यू भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो x और t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूनिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो देयर इज ओनली ए सिंगल वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बीइंग इन ए गिवन स्टेट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिंगल वैल्यू होगा। इट मस्ट हैव ए फाइनाइट वैल्यू और इट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है, इसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू भी हो सकती है। तो ये एक लिमिटेशन है वेव फंक्शन की। मतलब आप कंप्लीटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है, एक भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो जाता है वेव फंक्शन का। क्लियर हुआ। वेव फंक्शन होता क्या है, वो पोजीशन को बताता है वेव की अलग अलग लेवल्स पर, या पोजीशन बताता है पार्टिकल्स की अलग अलग क्वांटाइज लेवल्स पर। ठीक है, क्लियर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये आज का क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, ये हमने पहली श्रृंखला में 11 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे हम फर्दर क्वेश्चन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू वी नीड ए वेव पैकेट इन द क्वांटम फिजिक्स। सॉरी, व्हाई है ये, व्हाई डू वी नीड ए वेव पैकेट इन द क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें वेव पैकेट की क्या नीड हुई, क्यों नीड हुई। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों नीड हुई। चलिए हम देखते हैं। वेव पैकेट क्या है कि वेव्स का एक पैकेट है। पैकेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़। अब आप बिस्किट का पैकेट लेने गए तो बिस्किट के पैकेट के अंदर बहुत सारे बिस्किट हैं, मतलब मोर देन 1 बिस्किट है, तो वो पैकेट कहलाया, है ना। चिप्स का पैकेट लेने गए तो उसके अंदर एक से ज़्यादा चिप्स हैं, तो उसको आपने पैकेट बोला है। तो दैट मीन्स वेव पैकेट्स आर यूज्ड इन द क्वांटम फिजिक्स टू डिस्क्राइब द लोकलाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स वेव फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम। मतलब वेव पैकेट्स का क्वांटम फिजिक्स में किस लिए यूज हो रहा है, इसलिए यूज हो रहा है कि ये डिस्क्राइब करता है लोकलाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स की पोजीशंस को इन स्पेस एंड टाइम। आगे, दे आर नेसेसरी बिकॉज क्वांटम पार्टिकल्स डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। यानी कि ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वेव फंक्शन। मतलब वेव फंक्शन के द्वारा पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है क्वांटाइज्ड फॉर्म में। एग्जिबिट बोथ पार्टिकल लाइक एंड द वेव लाइक बिहेवियर। जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर और
वेव लाइक बिहेवियर दोनों को शो करता है डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कॉन्सेप्ट की हेल्प से। आगे, द वेव पैकेट्स हेल्प डिफाइन ए पार्टिकल पोजीशन एंड मोमेंटम मोर प्रिसाइजली देन ए सिंपल प्लेन वेव। यानी कि जो वेव पैकेट्स हैं वो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कंपेयर टू द सिंपल प्लेन वेव। यानी कि अगर कोई हम एक पर्टिकुलर प्लेन वेव ले लें तो उसके कंपैरिजन में हमें अगर पोजीशन देखनी है पार्टिकल्स की या मोमेंटम देखना है तो वो वेव पैकेट बेहतर तरीके से बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्वांटम फिजिक्स में वेव पैकेट्स की नीड हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, तो आपने बिस्किट खाना स्टार्ट किया तो आप बिस्किट का टेस्ट बहुत अच्छे से कब बता सकते हैं? जब आपने पहला बिस्किट खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, या फिर अगर आपको केवल एक ही बिस्किट प्रोवाइड कराया जाए तो आप उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे तरीके से उसका टेस्ट नहीं बता सकते या उसका टेस्ट एंजॉय नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर फिजिक्स में बात करें तो वेव पैकेट्स की क्यों नीड हुई? वो इसी वजह से नीड हुई क्योंकि स्पेस और टाइम में जो वेव है उसके नेचर को बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या फोटोन जो है वो एक वेव पैकेट है? सोचिए सोचिए, जो फोटोन है क्या वो एक वेव पैकेट है? चलिए आंसर हम बताएंगे, यस, फोटोन जो है वो एक वेव पैकेट है। यस, ए फोटोन कैन बी डिस्क्राइब एज ए वेव पैकेट। क्यों? इन क्वांटम फिजिक्स ए फोटोन विच इज ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब क्वांटम फिजिक्स में अगर हम फोटोन की बात करें तो वो एक क्वांटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन हो रहा है उसका एक क्वांटम है। कैन एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड द पार्टिकल लाइक बिहेवियर या प्रॉपर्टीज, जो एग्जिबिट करता है दोनों तरीके के बिहेवियर, चाहे आप वेव के बिहेवियर की बात कर लें चाहे आप पार्टिकल के बिहेवियर की बात कर लें। आगे, व्हेन कंसिडर्ड एज ए वेव पैकेट इट रिप्रेजेंट ए लोकलाइज्ड फाइनाइट ड्यूरेशन disturbance in the electromagnetic field, helping to describe its position and momentum more precisely during the interaction। मतलब हम यहाँ पर चूंकि वेव पैकेट क्या मदद करता है, वेव पैकेट किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स की जो पोजीशन है स्पेस में और विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो बहुत ही एक्यूरेटली डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो यही आपका फोटोन के साथ होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटोन का रेडिएशन हो रहा है तो मोर प्रिसाइजली उसकी पोजीशन, उसके मोमेंटम को डिफाइन किया जा सकता है। तो दैट मीन्स फोटोन जो है वो एक वेव पैकेट कहलाता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। अब वेव पैकेट की ग्रुप वेलोसिटी क्या है? इन दोनों वर्ड्स के साथ अगर हम खेलना चाहें तो वेव पैकेट क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और ग्रुप वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ग्रुप्स। मतलब वेव पैकेट में यानी कि बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट ये है, एक बिस्किट ये है, एक बिस्किट ये है, एक बिस्किट ये है, तो इनका कुछ साइज होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक साइज का ग्रुप भी तो कह सकते हैं हम, है ना। इन बिस्किट का कोई साइज है तो ये साइज ऑफ ग्रुप भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही इस वेव पैकेट्स में जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी होगी, और क्योंकि वेव्स हैं वेव पैकेट में एक से ज़्यादा, मोर देन वन, तो यानी कि वो क्या कहलाएगा फिर? ग्रुप वेलोसिटी। जो वेव पैकेट आपका मूव कर रहा है उसमें बहुत सारी वेव्स हैं, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स वो हो गई आपकी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए वेव पैकेट रिप्रेजेंट द स्पीड एट विच द एनवलप और द पीक ऑफ द वेव पैकेट मूव्स थ्रू द स्पेस।
मतलब कहने का क्या हुआ बेटा, मतलब कहने का ये हुआ कि ग्रुप वेलोसिटी जो है एक वेव पैकेट की, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो पैकेट किस स्पीड से चल रहा है, और उस पैकेट में बहुत सारी वेव्स हैं, तो उन सब की वेलोसिटी जो है, उस वेलोसिटी से आपका वेव पैकेट चल रहा है, तो वही आपकी ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। इट्स ए मेजर ऑफ हाउ क्विकली द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय द वेव पैकेट प्रोपोगेट्स। मतलब ये क्या मेजर करती है कि कितनी क्विकली या कितनी फास्ट इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है वेव पैकेट्स जो प्रोपोगेट कर रहे हैं। इन मैनी केसेस द ग्रुप वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और द डिस्टर्बेंसेस इन द वेव पैकेट। मतलब अगर हम दूसरे केस में बात करें तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है, एसोसिएट है किसके साथ, पार्टिकल्स के मोशन के साथ, या उन पार्टिकल्स में जो डिस्टरबेंस हो रहा है वेव पैकेट में, है ना, तो वो आपका ग्रुप वेलोसिटी है। एंड इट कैन डिफर फ्रॉम द फेस वेलोसिटी, और ये फेस वेलोसिटी से डिफर होती है क्योंकि फेस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेव की होती है और ये एक पूरे ग्रुप की है, एक वेव पैकेट की है ना, विच इज द स्पीड एट विच इंडिविजुअल वेव क्रेस्ट मूव। जो फेस वेलोसिटी है उसका, वो एक इंडिविजुअल वेव की स्पीड है, वो कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर। आई होप वेव पैकेट, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड द फोटोन। फोटोन और क्वांटम में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। हमने दोनों वर्ड्स पढ़ लिए हैं, क्वांटम भी और फोटोन भी। तो क्या होता है थोड़ा सा आप माइंड में सोचिए, अदरवाइज हम आंसर तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो ए फोटोन हैज बोथ वेव लाइक एंड द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, बट जो क्वांटम होता है वो डज नॉट। क्वांटम जो है वो आपका दोनों तरीके की डुअल नेचर को शो नहीं करता है। क्वांटम कैन बी कंपेयर्ड टू ए मेजर ऑफ क्वांटिटी, what a photon is not about the measure of the quantity। क्वांटम जो है वो क्वांटिटी का मेजरमेंट है, और जो फोटोन है वो क्वांटिटी को मेजर नहीं कराता है, वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों बिहेवियर्स को शो करता है। यही मेन डिफरेंस है बिटवीन द क्वांटम एंड द फोटोन। आई होप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम 11 क्वेश्चन करेंगे। पहली श्रृंखला में हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज की श्रृंखला में हम 11 करेंगे, तो हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंचेंगे। तो अब आपके 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं इस पार्ट सेकंड में। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस श्रृंखला को देखने में, और कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिजिक्स आपकी बहुत ही ईजी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में रिकॉल होती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन इन सिंपल टर्म्स। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, इसको सिंपल टर्म में आप बता दीजिए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डुअल नेचर जो है वो कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली ने दिया, फर्दर उसको जो एक्सप्लेन किया या मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड कराया वो श्रोडिंगर ने कराया अपनी श्रोडिंगर इक्वेशंस की हेल्प से। बस यही है सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लिखेंगे कैसे, इस तरीके से हम देख लेते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशंस प्ले द रोल ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज इट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ डायनामिक सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या श्रोडिंगर इक्वेशंस है वो एक रोल निभा रही हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लॉ का इन क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। दैट मीन्स ये प्रिडिक्ट कर रही है फ्यूचर बिहेवियर ऑफ डायनामिक सिस्टम का। आगे, इट इज ए वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ द वेव फंक्शन साई एक्स टी, जो अभी हमने पीछे बात की थी जिसके बारे में, है ना, विच प्रिडिक्ट और एनालिटिकली एंड प्रिसाइजली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और द आउटकम्स। मतलब ये क्या कर रही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये एक तरीके से मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में आपको इक्वेशन दे रही है वेव की, और जिसमें वेव फंक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और एक्यूरेटली प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इवेंट की या क्या आउटकम मिलने वाला है उसकी।
तो ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस? क्या क्या एप्लीकेशंस है श्रोडिंगर इक्वेशंस की, वो यहाँ पर पूछी गई हैं। तो हम 2 से 3 एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली इट इज़ द बेसिक ऑफ द वेव मैकेनिक्स, यानी कि वेव मैकेनिक्स को एक्सप्लेन और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब जो किया है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से ही किया गया। तो ये बेसिक है वेव मैकेनिक्स का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेव मैकेनिक्स में इसकी एप्लीकेशन है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इट हेल्प्स इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में आपकी हेल्प करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन आप लिखना चाहें तो इट शो द एंटायर वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, यानी कि ये मैटर को एज ए एंटायर वेव जो है उसकी तरह यहाँ पर शो करती है। तो ये एप्लीकेशंस हो गई हैं आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है, चलिए एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। जो हम अभी तक पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसका जो स्टेटमेंट है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का वो क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द क्वांटम मैकेनिज्म which is the branch of the physics that deals with the behavior of very small particles like electron and the photon। मतलब क्या है कि जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है ये एक कॉन्सेप्ट है किसमें, क्वांटम मैकेनिज्म में। और क्वांटम मैकेनिज्म क्या करती है, क्वांटम मैकेनिज्म एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जो बताती है बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर को बताती है। पार्टिकल्स में जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात तो करते हुए आ रहे हैं, फोटोन भी एक पार्टिकल है जिसके बिहेवियर्स को आपको बताता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। इट सजेस्ट दैट दीज पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बता रहा है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन्स, ये क्या कर रहे हैं, डुअल नेचर को दिखा रहे हैं, वेव के नेचर को भी और पार्टिकल के नेचर को भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। और ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं या किस तरीके से मेजर किए जा रहे हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो 2 नंबर के लिए आप या तो ये एक्सप्लेनेशन यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल टर्म में बात करें तो इट मीन्स दैट द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन can sometimes behave as if they were waves with characteristics such as the interference and the diffraction pattern। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन्स समटाइम्स अगर बिहेव कर रहे हैं एज ए वेव तो दैट मीन्स वो करेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न की। वहीं पर एट अदर टाइम्स अगर हम बात करें तो दे कैन बिहेव लाइक द डिस्क्रीट पार्टिकल्स विद स्पेसिफिक पोजिशन एंड मोमेंटा या मोमेंटम, है ना। अगर वो समटाइम्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसकी स्पेसिफिक पोजीशन होगी, उनका स्पेसिफिक मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ये आपका वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हो जाती है। तो चाहे आप ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन को फॉलो कर लें या नीचे वाली एक्सप्लेनेशन को फॉलो कर लें, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नेचर को आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आज का आपका लेक्चर माधव श्रृंखला का पार्ट 2, जिसमें हमने आज 11 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं और आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस श्रृंखला को पढ़ने में। कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड में रिकॉल हो रही है। ठीक है, कोई भी समस्या आपको होगी तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट करें। अगर आप हमसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या हमें कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो आप हमसे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो माधव श्रृंखला है इसके हर एक पार्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है। तो
जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स के लिए इन मतलब जो भी ये आपको लेक्चर्स वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनके एज इट इज़ PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर मैं बताऊं, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, अगर आपको फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। मात्र 49 रुपीज़ में आपको वो नोट्स PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको वो नोट्स देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है जिससे कि आपको समझ में आ सके, एग्जाम्पल की हेल्प से वो वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि इंजीनियर्स गेटवे का एक ही मकसद रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इस श्रृंखला की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।